चाणक्य नीति दूसरा अध्याय। चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय हिंदी में। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय में निम्नलिखित श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं, ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति हिंदी में। चाणक्य नीति दूसरा अध्याय। चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय हिंदी में। अनृत सम मया मैसा फूलव्याद्व अलविभिता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीनांदोष्वभावजा। एक। अर्थ झूठ बोलना, कठोरता, छल, मूर्खता, लालच, अपवित्रता और क्रूरता ये स्त्रियों के कुछ स्वाभाविक दोष हैं। अर्थ असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता ये स्त्री के 7 स्वाभाविक दोष है। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिव्राग्ना विभावो दिनशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम दो। अर्थ भोजन के योग्य भोजन और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उससे भोगने की शक्ति, पर्याप्त मात्रा में धन और दान करने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तपस्या का फल नहीं है। अर्थ हाथ में व्यंजन तैयार होने पर खाने की क्षमता होना, धार्मिक रूप से विवाहित पत्नी के साथ रहने पर मजबूत और पौरुष होना और समृद्ध होने पर दान करने का मन होना कोई साधारण तपस्या का फल नहीं है। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदनुगामिनी विभावे यश्च समंथस्य वर्ग है वे। 3। अर्थ उस व्यक्ति को धरती पर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। 1. जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो। 2. जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार आचरण करती हो। 3. जो अपने धन से संतुष्ट है। अर्थ जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप हो और जो अपने धन से संतुष्ट हो, उसका स्वर्ग इसी धरती पर है। ते पुत्र ये पितृभक्तः स पिता यस्तु नुश्रिकः तन्मित्र नेत्र विश्वसासा भार्या यत्र नीते। 4। अर्थ पुत्र वह है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता वह है जो अपने पुत्रों का पालन पोषण करता है, मित्र वह है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और पत्नी वह है जो खुशी लाती है। अर्थ वे ही पुत्र हैं जो अपने पिता के प्रति समर्पित होते हैं। वो एक पिता है जो अपने बेटों का समर्थन करते हैं। वो एक मित्र है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, और वो केवल एक पत्नी है जिसकी संगति में पति संतुष्ट और शांति महसूस करता है। परोषे कार्य हतार प्रत्यक्ष से प्रियवादिनम वजय दृश्य मित्रम विषकुंभम्प्यो मुखम। 5। अर्थ ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वे जहर के उस घड़े के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। अर्थ जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करता है लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, उससे दूर रहिए क्योंकि वह जहर के घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध डाला जाता है। न विवसे कुमित्रे न विश्वसे कठिन कुपितम मित्रम सर्वगृह्य प्रकायित। अर्थ बुरे मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छे दोस्त पर भी भरोसा न करें, क्योंकि अगर ऐसे लोग आपसे नाराज हो गए तो आपकी सारी पोल खोल देंगे। अर्थ बुरे साथी पर भी विश्वास न करें और साधारण मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि वह आपसे नाराज हो जाए तो आपके सारे भेद उजागर कर सकता है। मनसा चिंतितम कार्य वाचसा न प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गूढ़ कायम चापी नियोजयेत। 7। अर्थ अपने मन में सोचे गए कार्य को किसी के सामने जाहिर न करें बल्कि सोच समझकर उसकी रक्षा करें और उसे कार्य रूप में परिणत करें। अर्थ आपने जो करने के बारे में सोचा है उसे प्रकट न करें बल्कि बुद्धिमानी से सलाह लेकर उसे कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसे गुप्त रखें। कटंच खलु मूर्खता कष्ट च खलु यौवन कतत कर्तार चैव परगेह निवासनम। 8। अर्थ मूर्खता दुखदायी है, युवावस्था भी दुखदायी है, लेकिन इन सब से भी अधिक दुखदायी है दूसरे के घर जाकर उसका उपकार लेना। अर्थ मूर्खता वास्तव में दुखद है और वास्तव में जवानी भी है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के घर में उपकृत होने से कहीं अधिक दर्दनाक है। शैले शैले न माणिक्य मौटिका न गजे गजे कोई साधवी नहीं, सर्वत्र चंदन नहीं। 9। अर्थ हर पर्वत पर माणिक नहीं होता, हर हाथी के मस्तक पर मणि नहीं होती, सज्जन हर जगह नहीं होते और हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते। अर्थ हर पर्वत में मोती नहीं होता, न हर हाथी के मस्तक में मोती होता है, न तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, न ही हर जंगल में चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। नोट: शाही महलों में केवल हाथी ही मोतियों, कीमती पत्थरों से सजे हुए दिखाई देते हैं। उनके सिर पुत्रश्च विविधः शीलानियोज्य सततम बुधः नीतिज्ञः शील संपन्ना भवन्ति कुलपूजिताः। 10। अर्थ बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को अच्छे गुण सिखाना चाहिए, क्योंकि परिवार में नैतिक और ज्ञानी लोगों की ही पूजा की जाती है।
अर्थ बुद्धिमान पुरुषों को अपने पुत्रों का हमेशा विभिन्न नैतिक तरीकों से पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे नीति शास्त्र का ज्ञान रखते हैं और अच्छे आचरण वाले होते हैं वे अपने परिवार के लिए गौरव बन जाते हैं। माँ शत्रु है, पिता शत्रु है, यह बच्चे के पिता का शत्रु है। सभा में हंस बनकर रहना उचित नहीं है। अर्थ जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वे बच्चों के शत्रु के समान होते हैं, क्योंकि वे अशिक्षित बालक विद्वानों की सभा में उसी प्रकार तुच्छ समझे जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। अर्थ जो माता पिता अपने पुत्रों को शिक्षा नहीं देते वे उनके शत्रु हैं, क्योंकि जैसे हंसों के बीच सारस होता है वैसे ही सभा में अज्ञानी पुत्र होते हैं। ललनाद बहवो दोषतादना बहवो गुनाह तस्मात् पुत्र च शिष्यम च तदेज तुल्लायित। 12। अर्थ लाड़ प्यार से बच्चों में बुरी आदतें बनती हैं, सख्त शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर बच्चों को सजा दें, ज्यादा लाड़ प्यार न करें। अर्थ बहुत सी बुरी आदतें अधिक भोग विलास से विकसित होती हैं और कई अच्छी आदतें ताड़ना से विकसित होती हैं, इसलिए अपने बेटे के साथ साथ अपने शिष्य को भी मारो, उन्हें कभी भी लिप्त मत करो। बच्चे को दुलार में बिगाड़ देना। श्लोकेन वा तद्रिधन पदेन काक्षरेन वा अवंध्यम दिवस कुर्यादनाध्ययन कर्म भी। 13। अर्थ एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चौथाई श्लोक या एक श्लोक का एक अक्षर न सीखा हो, या दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य न किया हो। अर्थ एक भी दिन ऐसा न गुजरे जब आप एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या उसका एक अक्षर भी न सीखें, न ही दान, अध्ययन और अन्य पवित्र गतिविधियों में शामिल हुए बिना। कांता वियोग स्वजानापामनि ऋणस्य शेष ऋणृपस्य सेवा दरिद्र भावो विषम सभा च विनग्नीना ते प्रधानंती कायम। 14। अर्थ अपनी पत्नी से अलग होना, अपने ही लोगों से अपमानित होना, कर्ज में डूबा रहना, दुष्ट राजा की सेवा करना, दरिद्रता और गरीब लोगों का जमावड़ा, ये 6 चीजें बिना आग के ही शरीर को जला देती है। अर्थ पत्नी से वियोग, अपने ही लोगों से अपमान, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधित सभा, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं तो बिना आग के भी उसे जला देती हैं। नदी के ये वृक्ष परगेशु कामिनी मंत्रिहीनश राजना स्पीड्यम नाश्यन्त्य संशयम। 15। अर्थ नदी के किनारे के वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में रहने वाली या आने वाली स्त्री और बिना मंत्रियों वाला राजा, ये सभी अवश्य ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अर्थ नदी तट पर वृक्ष पर पुरुष के घर में स्त्री और परामर्श विहीन राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बलम विद्या च विप्रण राज्ञ संयम तथा बलम्बित तंचवैश्याना शूद्राना परिचारक। 16। अर्थ ब्राह्मण की ताकत उसकी ताकत और ज्ञान में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा के प्रति समर्पण में है। अर्थ ब्राह्मण की शक्ति उसकी विद्या में, राजा की शक्ति उसकी सेना में, वैश्य की शक्ति उसके धन में और शूद्र की शक्ति उसके सेवा भाव में होती है। गरीब आदमी, वेश्या, लोग, टूटा हुआ, त्यागा हुआ। खगा तिफला वृक्षा भुक्त्वा चाभ्यक्तो गृहम। अर्थ वेश्या को, दरिद्र व्यक्ति को, प्रजा को, पराजित राजा को, पक्षियों को, फलहीन वृक्ष को और मेहमानों को भोजन करने के बाद मेजबान के घर से चले जाना चाहिए। अर्थ वैश्या को, धनहीन मनुष्य को, प्रजा को, राजा को जो रक्षा नहीं कर सकता, पक्षियों को फल न देने वाले वृक्ष को और मेहमानों को भोजन करने के बाद घर को त्याग देना चाहिए। गृहीत्वा दक्षिण विप्रस्त्यजन्ति यजमानकम प्राप्तवेद्या गुरु शिष्य दग्धारण्यम मृगस्तथा। 18। अर्थ ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करके अपने यजमानों को, विद्वान ज्ञान प्राप्त करके अपने गुरु को और पशु जले हुए जंगल को छोड़ देते हैं। अर्थ ब्राह्मण अपने संरक्षकों से भिक्षा प्राप्त करके उन्हें छोड़ देते हैं, विद्वान अपने शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करके उन्हें छोड़ देते हैं और जानवर जले हुए जंगल को छोड़ देते हैं। बुरा काम करने वाला, बुरी सोच वाला, बुरी सोच वाला। यन्मैत्र क्रियते पुंभिर्न शीघ्रम विनश्यति। 19। अर्थ जो व्यक्ति बुरे काम करने वाले, बुरी नजर रखने वाले और बुरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति से मित्रता करता है वो जल्द ही नष्ट हो जाता है। अर्थ जिसका आचरण दुष्ट है, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है और जो अत्यंत कुटिल है, ऐसे व्यक्ति से जो मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। समाने शोभते प्रीते रजनी सेवा च शोभते विद्यव्यवेशु स्त्री दिव्य शोभते ग्रहे। 20। अर्थ बराबर वालों में प्रेम और मित्रता अच्छी लगती है, राजा के लिए काम करने वाले को ही सम्मान मिलता है, व्यापारियों में व्यापार सर्वोत्तम होता है, अच्छे गुणों वाली स्त्री अब अपने घर में सुरक्षित रहती है। अर्थ बराबर वालों में मित्रता पनपती है, राजा के अधीन सेवा सम्मानजनक होती है, सार्वजनिक व्यवहार में व्यावसायिक होना अच्छा होता है और सुंदर स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। पहला अध्याय। तीसरा अध्याय। नोट:
आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में लिखी कुछ बातें, विचार और लेख आदि किसी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति ने महिलाओं और निम्न हिंदू वर्ग के लोगों की भावनाओं को अपमानित किया है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारधारा का उल्लेख है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता में विश्वास करते हैं और इस नीति के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरोधी भी हैं। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप तक चाणक्य नीति पहुंचाना था, न कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। टैग चाणक्य की नीति दर्पण, चाणक्य नीति हिंदी, चाणक्य की नीति, चाणक्य नीति हिंदी, आचार्य चाणक्य नीति हिंदी में, नीति हिंदी में, चाणक्य नीति पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य की नीति, चाणक्य प्रेम नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में। चाणक्य नीति तीसरा अध्याय, चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका, चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय हिंदी में। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय में निम्न श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं, ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति हिंदी में। चाणक्य नीति तीसरा अध्याय, चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय हिंदी में। कास्य दोष, कुलेंस्ति व्याधिना से पीड़ित नहीं, अधिक के न संप्राप्ता कस्य सौख्यम निरुतम। एक अर्थ, इस संसार में ऐसा कौन सा घर है जिसमें कोई दाग न हो? वो कौन है जो रोग और शोक से मुक्त है? सदा सुखी कौन रहता है? अर्थ, इस संसार में किसका परिवार निष्कलंक है? रोग और शोक से कौन मुक्त है? सदा सुखी कौन है? आचरण, कुलमाख्याति देशमाख्याति वचना संभ्रमः स्नेहम खायतिपुर ख्याति भोजनम दो। अर्थ, मनुष्य के आचरण से उसके कुल की कीर्ति बढ़ती है, उसकी वाणी से उसके देश की कीर्ति बढ़ती है, उसके सम्मान से उसके प्रेम में वृद्धि होती है और उसके भोजन से उसके शरीर की शोभा बढ़ती है। अर्थ, किसी व्यक्ति का वंश उसके आचरण से, उसका देश उसकी भाषा के उच्चारण से, उसकी मित्रता उसकी गर्मी और चमक से और उसकी भोजन करने की क्षमता उसके शरीर से पहचानी जा सकती है। सत्कुले योजेतम्यम पुत्रम विद्यासु योजतेत, अदेयक योजयत शत्रु मित्रम धर्मे न्योचेत। 3 अर्थ, लड़की की शादी अच्छे परिवार में होनी चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को कष्ट देना चाहिए तथा मित्रों को धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। अर्थ, अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे परिवार में करें, अपने बेटे को विद्याध्ययन में लगाएं, अपने शत्रु को दुख पहुंचाते हुए देखें और अपने दोस्तों को धर्म में लगाएं। कृष्ण चेतना, दुर्जनस्य च सर्पस्य वर सर्पो न दुर्जनः सो दशति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। 4 अर्थ, दुष्ट व्यक्ति और सांप में अंतर यह है कि सांप तभी डंसेगा जब उसकी जान खतरे में होगी, लेकिन दुष्ट व्यक्ति हर कदम पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अर्थ, दुष्ट और सर्प में से सर्प ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह केवल उसी समय मारता है जब उसे मारना होता है, जबकि दुष्ट तो हर कदम पर मारता है। एदार्थ कुलोनना नृपः कुर्वन्ति संग्रहम आदिमध्यवस्नेषु न स्वजन्ति च ते नृपम। 5 अर्थ, राजा अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग न तो उन्हें शुरू में, न बीच में और न ही अंत में छोड़ते हैं। अर्थ, इसी कारण राजा अपने पास अच्छे कुल के लोगों को इकट्ठा करते हैं क्योंकि वे उन्हें न तो आदि में, न मध्य में और न अंत में त्यागते हैं। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरः सगरा भेदमिच्छन्ति प्रलय न साधवः। 6 अर्थ, जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर अपना किनारा छोड़ देता है या तोड़ देता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति प्रलयकाल के समान भयंकर बाधाओं और विपत्तियों में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलता। अर्थ, प्रलय सार्वभौमिक विनाश के समय समुद्र अपनी सीमा लंघ जाते हैं और बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन साधु व्यक्ति कभी नहीं बदलता। मूर्खस्तु परिहर्त्वा प्रत्यक्षो द्विविधा पशु भिद्यते वाक्यशूलेन विषय कटकम यथा। अर्थ, मूर्खों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उनका त्याग कर देना ही बेहतर है, क्योंकि प्रत्यक्षतः वे 2 पैरों वाले जानवरों की तरह होते हैं जो अपनी तीखी बातों से हृदय को उसी प्रकार छेद देते हैं जैसे कोई अदृश्य कांटा शरीर में घुस जाता है। अर्थ, मूर्ख के साथ मत रहो क्योंकि हम देख सकते हैं कि वह 2 पैरों वाला जानवर है। वह अदृश्य कांटे की भांति अपने तीखे शब्दों से हृदय में चुभ जाता है। रूप्यवन संपन्ना विशाल कुल संभव विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधे वाकिशुका। 8 अर्थ, सौंदर्य और यौवन से संपन्न और कुलीन परिवार में जन्मा व्यक्ति फिर भी शिक्षा से वंचित पलाश के फूल के समान है जो सुंदर तो है लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती है। अर्थ, यद्यपि पुरुष सौंदर्य और यौवन से संपन्न होते हैं और कुलीन परिवारों में पैदा होते हैं,
फिर भी शिक्षा के बिना वे पलास के फूल के समान होते हैं, जो मीठी सुगंध से रहित होता है। कोकिलाना स्वरो रूप नारी रूप पतिव्रतम विद्यारूप कुरूपानांक्षम रूप रापस्विनम। 9। अर्थ कोयल की सुंदरता उसके गाने में है। एक महिला की सुंदरता उसके परिवार के प्रति समर्पण में निहित है। कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसके ज्ञान में निहित है और एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमा में निहित है। अर्थ कोयल की सुंदरता उसके सुरों में होती है, स्त्री की सुंदरता उसके पति के प्रति अनन्य समर्पण में होती है, कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसकी विद्वता में होती है और एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमा में होती है। त्याजेदेक कुलस्यार्थे ग्रामस्याथाय कुलम त्याजेत ग्रामर जनपादस्याथाय आत्मार्थ पृथ्वीन त्याजेत। 10। अर्थ कुल को बचाने के लिए एक सदस्य का बलिदान देना, गांव को बचाने के लिए एक कुल का बलिदान देना, देश को बचाने के लिए एक गांव का बलिदान देना, स्वयं को बचाने के लिए देश का बलिदान देना। अर्थ एक परिवार को बचाने के लिए एक सदस्य को छोड़ दो, एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार को छोड़ दो, एक देश को बचाने के लिए एक गांव को और खुद को बचाने के लिए एक देश को छोड़ दो। उद्योगे नास्ति दारिद्र्य जपतो नास्ति पताकम मौनेन कलहोंस्ति नास्ति जागृतो भयम। 11। अर्थ जो उद्यमशील हैं वे दरिद्र नहीं हो सकते, जो सदैव भगवान का स्मरण करते हैं उन्हें पाप छू भी नहीं सकता। जो लोग चुप रहते हैं वे झगड़ों में नहीं पड़ते, जो जागरूक रहते हैं वे निर्भय होते हैं। अर्थ मेहनती को कोई दरिद्रता नहीं होती। जब भगवान के पवित्र नामों का जाप करने वाले व्यक्ति से पाप नहीं जुड़ता। जो लोग मौनम ईश्वर का मौन चिंतन में लीन रहते हैं उनका दूसरों से कोई झगड़ा नहीं होता। वे निडर होते हैं जो सदैव सतर्क रहते हैं। अतिरूपेण वैसिता अतिगर्वन रावण अतिदानाब्लिबाब्धो हति सर्वार्थ वर्जयेत। 12। अर्थ अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यधिक अहंकार के कारण रावण की मृत्यु हुई, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा, इसलिए सर्वत्र अति से बचना चाहिए। अर्थ अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यधिक अहंकार के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा, इसलिए अति को सर्वत्र त्याग देना चाहिए। कोटिभार समर्थाना किन दूर विषयनाम को विदेश सुविद्याना कह पर प्रियवादिनाम 13। अर्थ शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सा स्थान दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश या विदेश नहीं है, मधुभाषी लोगों का कोई शत्रु नहीं है। अर्थ बलवानों के लिए कौन सा स्थान बहुत भारी है और परिश्रम करने वालों के लिए कौन सा स्थान बहुत दूर है। सच्चे विद्वान व्यक्ति के लिए कौन सा देश विदेशी है। जो मनभावन बात बोलता है उसका भला कौन शत्रु हो सकता है। एकेनापि सुवृक्षा दह्यमानेन गांधिना वसित तद्वर्ण सवै कुपुत्रेण कुलम यथा। 14। अर्थ जिस प्रकार एक फूल और सुगंधित वृक्ष से सारा जंगल सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक गुणी पुत्र पूरे कुल की कीर्ति बढ़ा देता है। अर्थ जैसे एक ही मधुर सुगंध वाले फूल वाले वृक्ष के रहने से सारा जंगल सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार गुणी पुत्र के जन्म से कुल प्रसिद्ध हो जाता है। अकेन सुखवृक्षेन दह्यमानेन वन्हिना दह्यते तद्वान सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा। 15। अर्थ जिस प्रकार एक सूखा जलता हुआ पेड़ पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक अकेला दुष्ट पुत्र पूरे परिवार की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। अर्थ जैसे एक सूखे पेड़ को आग लगाने से पूरा जंगल जल जाता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना अलदेतन कुलम सर्व यथा चंद्रेण शर्वरी। 16। अर्थ एक ही विद्वान और गुणी पुत्र होने से सारा परिवार सुखी रहता है, जैसे चंद्रमा निकलने पर रात जगमगा उठती है। अर्थ जैसे चंद्रमा के चमकने पर रात रमणीय लगती है, वैसे ही एक विद्वान और गुणी पुत्र से परिवार सुखी होता है। किन जतेर्बहुबीर पुत्रा शोक संताप कारकैः वर्मेक कुललंबी यत्र विसर्म्यते कुलम। 17। अर्थ दुख और निराशा उत्पन्न करने वाले इतने सारे पुत्र होने से क्या लाभ। इससे तो अच्छा है कि एक ही बेटा हो जो पूरे परिवार को सहारा और शांति दे सके। अर्थ यदि बहुत से पुत्र दुख और क्षोभ का कारण बनते हैं तो ऐसे होने से क्या लाभ। एक ही बेटा होना बेहतर है जिससे पूरा परिवार सहारा और शांति पा सके। ललयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि तदयेत मित्रता से तुम्हें 16 वर्ष का पुत्र प्राप्त होगा। 18। अर्थ 5 वर्ष तक पुत्र को लाड़ प्यार से पालना चाहिए, 10 वर्ष तक डंडे की मार से डराना चाहिए, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। अर्थ जब पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तक उसे प्यार से पाले और 10 वर्ष तक छड़ी का प्रयोग करें, परंतु जब वह 16वें वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करें। सर्गेयन चिकने च दुर्भिक्षे च भ्रष्ट के असाधु जनसंपर्क यह पाल्यति जीवति। 19। अर्थ वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो निम्नलिखित परिस्थिति आने पर भाग जाता है।
1. भयानक आपदा। 2. विदेशी आक्रमण। 3. भयानक अकाल। 4. दुष्ट व्यक्ति की संगति। अर्थ जो भयंकर विपत्ति, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल और दुष्ट मनुष्यों की संगति से भाग जाता है, वही सुरक्षित रहता है। धर्मार्थकाम मोक्षेषु यस्य कोपि न विद्यते, जन्मजन्मनि मत्येष मरण तस्य केवलम। 20. अर्थ जो व्यक्ति निम्नलिखित चीजें प्राप्त नहीं करता वह बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। 1. धर्म। 2. अर्थ। 3. काम। 4. मोक्ष। अर्थ जिसने निम्नलिखित में से एक भी हासिल नहीं किया है, धार्मिक योग्यता, धर्म, धन, अर्थ, इच्छाओं की संतुष्टि, काम या मुक्ति, मोक्ष, वह बार बार मरने के लिए पैदा होता है। मूर्ख यत्र न पूज्यन्ते धन्य यत्र सुसंचितम, दंपत्ये कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं गता। 21. अर्थ धन की देवी लक्ष्मी स